भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार को तानाशाह बताया है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सरकार की कार्यशैली ने आपातकाल को याद दिला दिया। दीपक प्रकाश ने यहां तक कह दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ हिटलर शाही है। जिस बर्बरता से छात्रों की पिटाई की गई ये कहीं से उचित नहीं और पंचायत सचिव स्वयंसेवकों की मांग को जायज़ बताते इनके आंदोलन में समर्थन करने की बात कही है। बता दें कि बीते दिन राजभवन के समक्ष अपनी 5 सूत्री मांगों के साथ प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस द्वारा बल का प्रयोग कर लाठी डंडे से पिटाई कर दी गई थी, जिसके बाद 3 दर्जन से अधिक छात्र घायल हो गए थे, जिनका इलाज रांची के रिम्स अस्पताल में चल रहा है। मालूम हो कि मानदेय में वृद्धि, समायोजन, स्थायीकरण जैसी 5 सूत्री मांगों के साथ लंबे समय से आंदोलन कर रहे पंचायत सचिव स्वयंसेवक संघ द्वारा बीते दिन राजभवन के समक्ष प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा बर्बरता से पिटाई के बाद 30 से अधिक छात्र घायल हो गए थे। से आया पूरा प्रशासन दनादन जैसे गाय गरु को मारता होता वही मारते हैं। 22 मार रहा है तो मार रहा है, घंटा में घंटा दे रहा है, 22 से ज़्यादा घायल खराब हो थाना में जींस पैंट पहना हुआ फट गया, पूरा चमड़ा फट गया। सचिवालय स्वयंसेवक संघ के में काम करने वाले अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर के आंदोलन कर रहे थे और उनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं था, संवाद करने वाला नहीं कोई था। लोकतंत्र में हर कोई अपनी बातों को रखने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन सरकार को उनकी बातों को सुनना चाहिए, संवाद करना चाहिए और संवाद के माध्यम से रास्ते निकलते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जिस प्रकार के सरकार के रवैया हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी की सरकार जब से 3 वर्षों से लगातार नौजवानों को की आत्मा को झकझोरने का काम किया, यहाँ पर अनुबंध कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने का काम किया और कल जो घटना घटी है, जिस प्रकार से पुलिसिया रवैया अपनाया गया है सरकार के इशारे पर, सत्ताधारी दलों के इशारे पर जो कल लाठीचार्ज हुआ है, वो वास्तव में ये आपातकाल की याद दिला रही है, तानाशाही की प्रवृत्ति है। और जो बेचारे जिस ढंग से लोगों को चोट लगी है, आज तक कोई सरकारी मुलाजिम, कोई जनप्रतिनिधि नहीं सत्ताधारी दल का आया जो इनके हाल चाल को भी जानने का प्रयास किया गया है। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरह से इनके आंदोलन के साथ हैं और मुझे विश्वास है कि इनकी समस्याओं को सुनने के लिए हम सरकार को बाध्य करेंगे। सरकार से रास्ता निकालना पड़ेगा या तो सत्ता से बाहर जाना ही पड़ेगा इस सरकार को। आज तक अलग राज्य के लिए हेमंत सोरेन जी एक बार भी बताए कि जेल गए हैं क्या? सड़कों पे उन्होंने संघर्ष किया अलग राज्य के लिए क्या? एक भी अलग राज्य के लिए 144 का उल्लंघन का मुकदमा उन पर है क्या? अरे बड़े पिता के पुत्र हैं, उनका सम्मान है, लेकिन अलग राज्य के लिए उन्होंने कभी कोई आंदोलन नहीं किया। आंदोलन तो हम जैसे नौजवान उस वक्त किए थे, हम लोगों ने जेल जाने का काम किया था। ये तो आंदोलन किया था और आंदोलन को बेचने वाले लोग हैं और खरीदने वाला कांग्रेस है। क्रेता और विक्रेता का ये सरकार है। असली राज्य, अलग राज्य देने का काम तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। मुझे विश्वास है एक एक लाठी इस सरकार के ताबूत पर कील ठोकने वाला साबित होगा। मैं सौभाग्य से मैं आज आकर के यहाँ पर इनको देख करके आत्मा मेरी रोने लगी। क्या इसीलिए अलग राज्य बना था? क्या इसलिए अलग राज्य बना था कि यहाँ के नौजवानों के हाथ पैर तोड़ जाएंगे अपने आंदोलन के सिलसिले में? और इसलिए राज्य बना नहीं था कि इन लोगों के, कुछ लोगों के लिए सत्ता का सुख करने वाला ये राज्य बने, लूटखंड बने। लेकिन आने वाला समय में मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, मैं चेतावनी देना चाहता हूं सरकार को कि इस प्रकार के अगर हिटलर शाही आपने रवैया अपनाया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको बाध्य करेगा सिंहासन खाली करने के लिए। ये सत्ता के सुख प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री आप नहीं बने। नौजवानों के पीठों पर, शरीरों पर और पैरों पर फ्रैक्चर
आपके पुलिसिया जिस प्रकार से कर रहे थे, कल सादे वेश में, सबसे दुर्भाग्य क्या है कि सादे वेश में गुंडा या कोई कहीं ऐसा महसूस हो रहा था कोई राजनीतिक दल के कार्यकर्ता तो नहीं। देखिए